वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी से बाद मुलाकात हो रही है क्योंकि मेरे कुछ एग्ज़ाम थे जिसमें मैं बिज़ी था। तो जो हमने सीरीज़ शुरू की थी रेड हैट की, उसको आज कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस सीरीज़ को कंप्लीट करें। तो बिना किसी देरी के हम सबसे पहले अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक है मैन कमांड के बारे में कि मैन कमांड होती क्या है, इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो अगर हम सिंपल मैन कमांड की डेफिनेशन को देखें तो है मैन इज़ द कमांड यूज़ टू सी द मैनुअल ऑफ एनी कमांड। ओके, इसका मतलब ये है कि मैन जो है वो आपको किसी भी कमांड का मैनुअल प्रोवाइड करता है। मतलब आपको अगर किसी कमांड की डिटेल नहीं पता और आपको नहीं पता कि वो कमांड यूज़ कैसे होगी और उसके स्विचेस जो हैं वो कैसे यूज़ होंगे, तो उसकी डिटेल जो है आपको मैन कमांड यूज़ करके सारी मिल जाती है। इसको हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके लिए इसको समझना थोड़ा और ईजी हो जाएगा। तो फिलहाल आप इसको सिंपली समझें कि आपको किसी भी कमांड की डिटेल प्रोवाइड करने के लिए हम मैन कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो बिगेस्ट चैलेंज जो लोग फेस करते हैं रेड हैट को सीखने में ये होता है कि हाउ टू फाइंड अ राइट कमांड। ओके, तो ऑन एवरेज रेड हैट में 2000 प्लस कमांड अवेलेबल हैं और इसके लिए आपको कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जिसकी हेल्प से आप कमांड को फाइंड कर सकें। ठीक है, तो मोस्टली लिनक्स की कमांड जो है वो मैन में अवेलेबल होती हैं और अगर आपको नहीं पता कि कौन सी कमांड आपको चाहिए तो आप उसको सिंपली लिखेंगे मैन माइनस के फॉर कीवर्ड्स। तो आगे अगर के बाद आप कोई कीवर्ड लिखेंगे तो मैन जो है आपको उसकी सारी डिटेल प्रोवाइड कर देगा। तो लेट्स एज्यूम आपने अपने सर्वर का टाइम चेंज करना है लेकिन आपको नहीं पता कि उसके लिए कौन सी कमांड यूज़ होगी। ठीक है, तो इसके लिए अब हम टाइप करेंगे मैन स्पेस माइनस के स्पेस टाइम। ठीक है, और एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो कीवर्ड टाइम का यूज़ किया था उसको यूज़ करते हुए इस कमांड ने हमें सारे ऑप्शंस लिस्ट में प्रोवाइड कर दिए। ये आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, स्लीप का ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद जितने भी सेक्शन है ये सारे जो हैं वो डिफरेंट कमांड्स के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, और अगर आप देखें तो हर सेक्शन के सामने आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं। तो ये जो नंबर्स हैं इससे आपको पता लगता है कि जो आपकी कमांड की डिटेल है वो आपको किस पेज पे मिलेगी। ठीक है, तो आपने जब टाइप किया मैन स्पेस माइनस के स्पेस टाइम तो इसने टाइम को एज अ कीवर्ड यूज़ करके उसकी सारी डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने उस कीवर्ड को यूज़ करते हुए किसी स्पेसिफिक लिस्ट को गेट करना है तो उसके लिए एक फ़िल्टर है। मैन कमांड को फ़िल्टर करने के लिए आप एक न्यू यूटिलिटी को यूज़ करेंगे जिसको हम ग्रैप कहते हैं। ठीक है, ग्रैप एक बहुत यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट कमांड है लिनक्स में जो आपको अलाउ करती है आप रिजल्ट फाइंड करें कमांड का किसी कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए। ठीक है, तो हम लेट्स सपोज हम लिखते हैं इधर मैन माइनस के स्पेस टाइम, पाइप साइन का हम यूज़ करेंगे, आगे हम ग्रेप लिखेंगे और हम 1 लिखेंगे। तो अब जैसे इसको एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं इसने हमें लिस्ट प्रोवाइड की है जिसके सामने 1 आ रहा है। वो 1 इसलिए आ रहा है कि हमने पाइप साइन और ग्रैप का जो यूज़ किया था उसने वो सारी जो लिस्ट है उसको फ़िल्टर कर दिया, तो आपको इसलिए 1 का नज़र आ रहा है। अगर आप इसको दोबारा लिखें ग्रैप करके 2 कर दें तो आपको 2 वाली सारी लिस्ट मिल जाएगी। तो अगर हम इस लिस्ट को थोड़ा डिटेल में देखें, इसके हम अगर टॉप पे जाते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि डेट के बारे में बात हो रही है, प्रिंट और सेट द सिस्टम डेट, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी कि आप अपने सर्वर का टाइम चेंज करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि वो टाइम कैसे चेंज होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें इसने हमें शो कर दिया कि प्रिंट और सेट द सिस्टम डेट और टाइम, और ये डिटेल इसने हमें प्रोवाइड कर दी। अब इसको हम फर्दर इसमें डीप जाते हैं तो और कमांड को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब हम चेक करेंगे कि मैन के अंदर हमें डेट से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो उसके लिए हम सिंपल लिखेंगे मैन और डेट, एंटर कर देंगे। तो ये अब आप देख सकते हैं कि इसने सबसे पहले हमें नेम की डिटेल प्रोवाइड की, फिर सिनॉप्सिस। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में इसने हमें सारे स्विचेस प्रोवाइड कर दिए, -D -F -R, ये सारे इसके स्विचेस हैं जो डिफरेंट टास्क के लिए यूज़ होते हैं। तो जो आप देखेंगे -S के आगे लिखा हुआ है -FN सेट इज इक्वल टू स्ट्रिंग और इसकी डिटेल जो है सेट टाइम डिस्क्राइब्ड बाय स्ट्रिंग। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्ट्रिंग क्या चीज़ है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रिंग की डिटेल भी आपको मिल जाए तो इसके लिए आपने सिंपल / लिखेंगे स्ट्रिंग। ये करके आप जैसे इसको एंटर करेंगे तो देखेंगे आप इसको ये स्ट्रिंग को फाइंड करना शुरू करेगा। ठीक है, आप स्पेस दबाएंगे, फिर स्पेस दबाते हैं, फिर स्पेस दबाएंगे और इस बार स्पेस दबाने पे हमें देखें कि डेट स्ट्रिंग की इसने पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी है। अब आप इसमें पढ़ें इसको, द डेट स्ट्रिंग
इज़ अ मोस्टली फ्री फॉर्मेट ह्यूमन रीडेबल डेट स्ट्रिंग सच एज, आगे इसने फॉर्मेट प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है, सारा वही सारी डिटेल है, ठीक है। तो ये पढ़ने के बाद आपको पता लग गया कि हम जो टाइम चेंज करेंगे उसका कमांड क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले हमने मैन डेट लिखा तो उसने हमें सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी, ठीक है। उसमें हमने जब स्विचेस देखे तो उसमें हमें -s स्विच जो था वो टाइम के लिए रीजनेबल लगा, ठीक है। फिर हमने स्ट्रिंग को फाइंड किया, जब स्ट्रिंग को फाइंड किया तो हमें पता लग गया कि डेट को चेंज टाइम को चेंज करने का फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि हमारे सर्वर का टाइम डेट क्या है। इसको डेट, तो जैसे हमने डेट टाइप किया तो इसने हमें टाइम और डेट दोनों बता दी, ठीक है। अगर आपने इसको चेंज करना है तो डेट लिखेंगे। इधर हम वही स्विच यूज़ करेंगे जिसके अभी हमने डिस्कस किया था जब हमने मैन स्पेस डेट लिखा था और हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। तो -s लिखेंगे और इसके बाद हम डेट चेंज टाइम चेंज करते हैं 04 और यहाँ पे आके लिख देंगे 14। पिछली कमांड में आप देख सकते हैं कि 04 12 था तो हम इसने 14 कर दिए। जैसे ही एंटर करेंगे तो टाइम आप देख सकते हैं कि चेंज हो गया। डेट लिखेंगे, ये देखें टाइम अपडेट हो गया। इसमें और भी बड़े ऑप्शन है। अगर आपने अभी हमने डेट की बात की, अगर आपने पासवर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप मैन लिखेंगे, PASSWD लिखेंगे तो आपको ये इसके रिलेटेड सारी डिटेल दे देगा, सारे स्विचेस बता देगा। -L जो है वो लॉक के यूज़ होता है, अनलॉक के लिए -U यूज़ करते हैं, डिलीट के लिए -D करते हैं। तो मैन को यूज़ करते हुए आप किसी भी चीज़ की डिटेल ले सकते हैं और आपको अगर स्विचेस का पता लग गया कि कौन सी कमांड में कौन सा स्विच यूज़ होगा तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा कमांड को यूज़ करना। तो ये थी आज की बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड। इसको हम जितना भी डिटेल में लेके जा सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये बड़ा ईजी टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप आराम से, आपके पास बोर्ड डॉक्यूमेंट इंटरनेट पर बोर्ड डॉक्यूमेंट्स पढ़ें, बहुत डिटेल में डॉक्यूमेंट्स पढ़ें, आप इसको पढ़ें। और अगर आपको मैन के बारे में समझ आ जाती है, आपको पता लग जाता है कि हमने कैसे मैन को यूज़ करना है आप, तो आपके लिए इसको पढ़ना मुश्किल नहीं होगा। तो इस वीडियो के साथ एंड करते हैं। तो आगे जितनी वीडियोज़ आएंगी उसमें मैन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, तो इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। तो अगली जो वीडियोज़ हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।